अक्सर कहा जाता है कि वो जात पात नहीं देखता, ना अमीरी गरीबी देखता है और ना ही कोई सरहदें। और अगर हम एक दूसरे की भाषा भी ना जानते हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि भाषा समझे बिना भी लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं। अब देखिए ना, ऐसी ही एक अनोखी प्रेम कहानी गुजरात से सामने आई है। गुजरात के एक साधारण सब्जी विक्रेता पिंटू प्रसाद और फिलीपींस की रहने वाली लिम्जाने मैगडाउ की ये कहानी है। दोनों की मुलाकात जो है वो फेसबुक पर हुई, जहां एक साधारण सा हाय हेलो जो है उनकी बातों का जो है अंश बना, क्योंकि दोनों को ही इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती थी और एक दूसरे की भाषा तो वो बिल्कुल नहीं जानते थे। इसके बारे में तो भूल ही जाइए। आपको पता है दोनों बात कैसे करते थे? पिंटू लिखता था हाय तो लिम्जाने भी कहती थी पिंटू हेलो। पिंटू कहता था हाउ आर यू तो लिम्जाने उसके जवाब में कहती थी आई एम फाइन, हाउ आर यू। बस इतनी ही बातों में बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती ना जाने कब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई, ये पता ही नहीं चला। सबसे खास बात यहाँ ये थी कि दोनों को एक दूसरे की भाषा तक नहीं आती थी, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी में वो पूरी तरीके से अच्छे नहीं थे। बस हाय हेलो और कुछ तो वो जानते ही नहीं थे। लेकिन प्यार में भाषा की कोई दीवार ही नहीं होती है और यही बात इस जोड़ी को साबित करती है। अब चलिए थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं इस रिश्ते की कहानी को। आखिर समझ में तो आए कि ये शुरू कहाँ से हुई थी। दरअसल गुजरात के अंकलेश्वर में रहने वाले पिंटू, जो कि 22 साल के थे, उनका परिवार सब्जियां जो है वो होलसेल में बेचता था, यानी होलसेल बिजनेस था उनका सब्जियों का। उनकी ज़िंदगी बेहद ही मामूली सी थी, जैसे कि इंडियन हाउस होल्ड में होता है वैसी ही थी। लेकिन किसे पता था कि उनकी तकदीर जो है उन्हें 7 समंदर पार लेकर जाएगी। दूसरी तरफ लिम्जाने, जो कि एक 24 साल की लड़की थी, वो फिलीपींस में अपने परिवार के साथ रहती थी। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और अपने परिवार के रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी वो मदद करती थी। दोनों अलग अलग दुनिया में थे, अपने अपने कामों में बिजी थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनकी ज़िंदगी आपस में जुड़ गई। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में बहुत ही पावर होती है। फेसबुक पर हुई बातचीत के बाद जो है दोनों ने रोज़ाना एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया, कभी टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए तो कभी वीडियो कॉल पर। हालांकि भाषा की समस्या थी, दोनों बेचारे एक दूसरे की भाषा को समझ ही नहीं पाते थे यहाँ। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए कितनी सुविधा होती है। एक दूसरे की भाषा तक हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता लोगों को देने के लिए। और यहाँ देखिए, बिना मिले बिना भाषा जाने अलग अलग देश के नागरिक जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी सी बातचीत से जो है जुड़ जाते हैं। उसके बाद से ये बातचीत ही इन दोनों को शादी के बंधन में बांध देती है और ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब भावनाएं गहरी होती हैं तो शब्द मायने नहीं रखते हैं। दोनों ने अपने तरीके से एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये जो दोस्ती है वो प्यार में तब्दील हो गई थी। पिंटू और लिम्जाने के रिश्ते को 2 साल हो चुके थे और अब उन्हें लगा कि शायद एक दूसरे से उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पिंटू ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने भारत से लिम्जाने के लिए एक पार्सल भेजा जिसमें एक खूबसूरत केक और कुछ खास गिफ्ट्स थे। इस खास मौके पर उन्होंने लिम्जाने को शादी के लिए प्रपोज किया। ये लिम्जाने के लिए बेहद ही इमोशनल पल था। उन्हें पिंटू के इस मेहनत या कह ले कि इस एफर्ट को समझा उन्होंने, क्योंकि एफर्ट्स मैटर करते हैं। उसकी इज्जत की लिम्जाने ने, और बिना सोचे समझे जो है लिम्जाने ने उनके प्रपोजल का जवाब हाँ में दिया। इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, क्योंकि अब केवल प्यार ही काफ़ी नहीं था, बल्कि इस रिश्ते को शादी तक ले जाने के लिए परिवारों की सहमति भी तो ज़रूरी थी ना। पिंटू ने अपने माता पिता से बातचीत की और फिर फिलीपींस जाकर लिम्जाने के माता पिता से उनका हाथ मांगा। जब फिलीपींस वो पहुँचे तो लिम्जाने के परिवार ने, पता है, उनका जो है वो बहुत ही भव्य स्वागत किया। ये देखकर पिंटू को भी यकीन हो गया कि उसने एक अच्छी और सच्ची लड़की से प्यार किया है और उसका प्यार जो है वो सच्चा है। तभी जो है लिम्जाने के पेरेंट्स ने इतने भव्य तरीके से उसका स्वागत किया था। इस तरह दोनों परिवारों ने शादी के लिए हामी भरी। आपको बता दें कि पिंटू और लिम्जाने की शादी 2024 में ही हो गई थी।
शादी की रस्में जो हैं वो 2 बार हुई थी। पहले तो फिलीपींस में ईसाई रीति रिवाजों से शादी हुई और फिर भारत आकर हिंदू परंपराओं के अनुसार जो है वो शादी हुई। ये शादी जो है वो दोनों संस्कृतियों का संगम थी, जहाँ प्यार ने हर भेदभाव को जो है वो मिटा दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्यार जो है वो हर धर्म, हर जाति, हर रिलीजन, हर देश, हर भाषा से परे है। और इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो ये लव स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कपल है वो गुजरात में रहता है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है। ये जो कपल है, लिमजाने भारतीय संस्कृति को अपनाने में लगी हुई हैं। वो साड़ी पहनती हैं, भारतीय त्योहारों को मनाती हैं और अपने नए परिवार के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुकी हैं। वो दोनों अपनी लाइफ से जुड़े तस्वीरें और वीडियोस को जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, जिससे लोग जो है वो बहुत उनसे जुड़ चुके हैं और उन्हें पसंद करते हैं। कई लोग उनके प्यार की मिसाल देते हैं और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं था। एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर वहाँ की लड़की को यहाँ पर लाकर उससे शादी करना, ये बहुत ही आसान नहीं होता है। और एक लड़की के माँ बाप का ट्रस्ट जीतना, भले वो दूसरे देश में ही क्यों ना हो, लेकिन एक बेटी के माता पिता का ट्रस्ट जीतना और वो अपनी बेटी को जो है दूसरे देश में भेज रहे हैं बस एक लड़के के आस पर, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहानी ये साबित करती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है, फिर चाहे वो भाषा की दिक्कत हो, दूरी हो या अलग अलग संस्कृति का फर्क हो। प्यार तो दिलों के मेल से बनता है ना, कि किसी सामाजिक बंधन से। पिंटू और लिमजाने की ये अनोखी प्रेम कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सच्चे प्यार की कोई सरहद नहीं होती है। और थोड़ा सा श्रेय जो है वो फेसबुक को भी जाना चाहिए, आखिर उसकी मदद से ही तो ये दोनों मिल पाए। और वैसे भी फेसबुक ने कईयों के घर बसाए हैं और शायद अब भारत में इतनी विदेशी दुल्हनें आ जाएंगी कि अब बाकी देशों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उन लोगों को जो विदेशी बहू या पत्नी लाने के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं। आसपास ही इतने परिवार मिल जाएंगे जहाँ पे कोई ना कोई विदेशी बहू होगी और फिर या कोई ना कोई विदेशी बहू पहले से आई होगी, उनकी बच्चियाँ होंगी, वो बड़े होंगे तो फिर यहाँ के नागरिक बन जाएंगे वो। आप देखिए कि भारत के अंदर जो है वो क्या होता है कि अगर भारत में हम किसी और कास्ट में या किसी और रिलीजन में शादी करते हैं तो देखिए कितना बड़ा बवाल हो जाता है ना। परिवार वाले नहीं मानते या परिवार वाले मान जाते हैं तो समाज नहीं मांगता है। लेकिन उसी तरफ जो है दूसरे देश की अगर लड़की को जो है वो अपने भारत में कोई लड़का शादी कर लेकर आता है तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि समाज भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों के माता पिता भी इस चीज़ से राजी हैं। लेकिन वही चीज़ अगर देश के अंदर होता है, भले ही हम अपनी भाषा को जानते हों, वो हमारी भाषा से वाकिफ़ हो, हम उन्हें जानते हों, हमारे देश के नागरिक हों, लेकिन फिर भी इतनी सिमिलैरिटी होने के बावजूद जो है घर वाले नहीं मानते हैं। क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? और एक विदेश की लड़की जिसे हमारे संस्कृति के बारे में उतना नहीं पता है, जिसे हमारी भाषा के बारे में नहीं पता है, जिसे हमारे जो है देश के कल्चर के बारे में नहीं पता है, उसे हम बहुत ही बखूबी, हालांकि उसे भी अपने देश में आने के लिए ऐसा नहीं है कि तुरंत ही रजामंद हो जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि इंडिया के पेरेंट्स, भले फिलीपींस के पेरेंट्स थोड़े से ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लेकिन अभी इंडिया में वो कल्चर नहीं आया है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाएं कि विदेश में शादी या विदेशी नागरिक से शादी हो पाए। अभी भी बहुत ही मेरे ख्याल से कम जगह इस चीज़ को रजामंदी मिली होगी, तभी जो है ये जो विदेशी शादियों का कल्चर है वो लाइमलाइट में आ रहा है। अभी कॉमन नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो विदेशों में अगर शादी रजामंदी से हो जाती है, मतलब कोई यहाँ का कोई नागरिक या कोई लड़की जो है विदेशों में शादी कर लेती है, वहाँ के नागरिक से शादी कर लेती है, तो इतना बड़ा बवाल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसी तरफ अगर अपने देश का कोई नागरिक हो, भले उसका जो कास्ट है वो अलग हो या रिलीजन अलग हो, और उसमें अगर लड़की या लड़का शादी करना चाहते हैं तो देखिए कितने बड़े स्तर पर इस चीज़ को पहुँचाया जाता है। लेकिन अब ये क्या है, इस तरीके का ये कह सकते हैं कि क्या समाज का ये डबल स्टैंडर्ड है कि अपने देश के लोग अगर दूसरे कास्ट के होंगे तो वो शादी नहीं करेंगे, नहीं करवाने देंगे, लेकिन वहीं अगर दूसरे देश की नागरिक हो और सेम उनका भी तो कास्ट और रिलीजन अलग ही होगा ना, लेकिन फिर भी अगर दूसरे देश का वो नागरिक है तो फिर उससे शादी करने में लोग राज़ी हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है इस पूरे घटना को लेकर? और ये जो अंतिम सवाल मैंने पूछा था उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति मिश्रा, धन्यवाद।